दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है सभी का। आज हम 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों का इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ निबंधकार, आलोचक एवं इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल जो हैं एक श्रेष्ठ निबंधकार, आलोचक एवं इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल जो है सही है। अगला प्रश्न है आपका दूसरा, महादेवी वर्मा द्वारा रचित रेखा चित्र है। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अतीत के चलचित्र। महादेवी वर्मा द्वारा रचित रेखा चित्र है अतीत का चलचित्र। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। बी ऑप्शन सही। अगला प्रश्न है तीसरा, कोणार्क के रचनाकार हैं। तो ऑप्शन आपका ए है जगदीश माथुर, ऑप्शन बी है रामकुमार वर्मा, ऑप्शन सी है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी है विजय प्रभाकर। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है चौथा, चलो चाँद पर चले के रचनाकार हैं। तो यह ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। जयप्रकाश भारती। चलो चाँद पर चले, यह प्रश्न जो है 2025 में पूछा था। अगला प्रश्न है, तूफानों के बीच रचना की विधा है। तूफानों के बीच रचना की विधा है। तो यह ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। रिपोर्ताज है। तूफानों के बीच विधा क्या है? रिपोर्ताज। अगला प्रश्न है, केशव दास किस काल के कवि हैं। तो केशव दास जो हैं रीतिकाल के कवि हैं। तो ऑप्शन आपका वी सही हो जाएगा। केशव दास जो है एक रीतिकाल के कवि हैं। अगला प्रश्न है आपका सातवां, भारत भारती के रचनाकार हैं। तो भारत भारती के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। मैथिली शरण गुप्त जो है। अगला प्रश्न है आपका आठवां, भारतेंदु युग की समयावधि है। तो समयावधि जो है यह भी प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछते हैं समय को लेकर। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। 1868 से 1900 तक। अगला प्रश्न है नौवां, सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है। यहाँ पे नहीं आप ध्यान देंगे। तो सुमित्रा नंदन पंत जी की जो रचना नहीं है वह ऑप्शन सी कामायनी नहीं है, जयशंकर प्रसाद की रचना है। अगला है 10वां प्रश्न, रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। तो रीति मुक्त काव्यधारा के कवि जो हैं वह घनानंद हैं। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। रीति मुक्त कवि घनानंद है। अगला प्रश्न है, हाँ रघुनंदन प्रेम परीते तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। उपर्युक्त पंक्तियों में प्रयुक्त रस है। तो यह जो है करुण रस है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। इसमें जो है करुण रस है। रस से भी प्रश्न पूछता है। अगला प्रश्न है, ज्यों आखिनु सब देखियो आँख न देखी जाए। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो ज्यों, जानो, मनु, जनु ये सब जहाँ लगे होते हैं वहाँ पर जो है उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो ज्यों हुआ शब्द आया हुआ है तो यहाँ पर जो है उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही है। अगला प्रश्न है 13वां, सोरठा छंद के पहले और तीसरे चरण में मात्राएं होती हैं। तो यह ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। सोरठा में जो है पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं और दोहा में जो है कितनी मात्राएं होती हैं? 13-13। पहले और तीसरे में 13-13 मात्राएं होती हैं। अगला प्रश्न है, सुगम शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो सुगम में जो है सु उपसर्ग है। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। सु उपसर्ग है। अगला प्रश्न है, नवरत्न में समास है। तो नवरत्न में जो है ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। नवरत्न में जो है द्विगु समास है। तो ऑप्शन बी आपका सही है, द्विगु समास।
अगला प्रश्न है पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो नहीं पूछा हुआ है तो यहाँ पे ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, प्रसून। प्रसून जो है यह पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला प्रश्न है त्वाम शब्द में विभक्ति एवं वचन है। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, द्वितीय विभक्ति एक वचन है। अगला प्रश्न है अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हैं। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। अर्थ से आप ध्यान देंगे 8 हो जाएगा। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद कितने हैं? 8 होते हैं। और रचना के आधार पर अगर पूछेगा तो रचना में 3 शब्द है, तो यहाँ पर जो है 3 भेद होते हैं। अगला प्रश्न है कार्तवाच्य में प्रधानता होती है। तो कार्तवाच्य में प्रधानता जो है कर्ता की होती है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 जो लास्ट प्रश्न है आपका, प्रश्न संख्या 20, जिनके अलग अलग रूप वाक्यों में मिलते हैं वे पद कहलाते हैं। तो प्रश्न है जिनके अलग अलग रूप वाक्यों में मिलते हैं वे पद कहलाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह परीक्षा